हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत और संस्कृत में देखने वाले हैं उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्ग को अगर आप जान लेते हैं तो आपके इस पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो आइए उपसर्ग क्या है इसे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है वे शब्दांश, यानी कि किसी शब्द का एक अंश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कोई शब्द होता है उसके पहले ये क्या आपके उपसर्ग जुड़ते हैं। स्वतंत्र रूप में इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ये अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि शब्द कोई होता है उससे जब जुड़ता है तो एक विशेष परिवर्तन सा आ जाता है उस शब्द में। जैसे यहाँ पे है एक शब्द है हार। इस शब्द का हार का जो अर्थ होता है वो होता है माला। अब इसमें देखिए कई तरह के उपसर्ग जुड़ेंगे और कई तरह के इसके अर्थ बनेंगे। जैसे यहाँ पे प्र उपसर्ग जो जोड़ा गया है इस हार में तो क्या हो गया, प्रहार। हार जो अभी माला था, अब प्र उपसर्ग लगने से वो हो गया प्रहार, यानी कि किसी पे चोट करना। फिर आगे है इसी हार शब्द में जब उप आपका जोड़ दिया गया तो ये हो गया उपहार, यानी कि गिफ्ट। अब इसी हार में जब वी जोड़ दिया गया तो हो गया विहार, यानी कि टहलना। इसी जब हार में सम जोड़ दिया गया तो हो गया संहार, यानी कि वध करना। तो देख रहे हैं 4 उपसर्ग एक ही शब्द में जुड़े और इसने चारों शब्दों के अलग अलग अर्थ दे दिए। तो कहने का मतलब यही होता है कि उपसर्ग आपके जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो एक अलग अर्थ दे देते हैं। अब यहाँ पे हम इन उपसर्गों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और यहाँ पे हम एक एक करके अभी से देखते हैं। पहले एक क्रमांक है, फिर कौन सा उपसर्ग है वो, और इस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। देखिए स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे अति दिया है, अति में इसका अर्थ यहाँ पे दिया है अधिक, लेकिन स्वतंत्र रूप से हम अति प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता। जब वो किसी शब्दों में जोड़ते हैं तो उस शब्द का जो अर्थ बनेगा उसमें अधिक कहीं भाव छुपा होगा, ये कहने का तात्पर्य होता है यहाँ पे। जैसे अति उपसर्ग जुड़ता है और जिसका अर्थ होता है अधिक या परे, तो शब्द क्या बन रहा है, अत्यंत। अत्यंत क्या मतलब, अधिकता से ही तो जोड़ा जा रहा है। अतीव और अत्युत्तम, अति में उत्तम शब्द जुड़ा है, यण संधि हुई है और हो गया आपका अत्युत्तम। अगला दूसरा है अधि। अधि उपसर्ग जो अर्थ देता है मुख्य या श्रेष्ठ का। इसमें आपके जो वर्ड बनते हैं वो अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यापक। इसी तरह से अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग का मतलब है पीछे या समान, और शब्द जो बन रहे हैं यहाँ पे अनुरूप, अन्वय, अन्वीक्षण, अनुच्छेद। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, आपसे जैसे दे दिया जाएगा कि अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको ये छांटना पड़ेगा। लेकिन अनु उपसर्ग जो है बहुत ही सिंपल है, यहाँ से नहीं आता। जहाँ से आएगा मैं वो उपसर्ग भी आपको बताती चलूँगी। चौथा है अप। अप जिसका अर्थ अगर हम देखें तो विपरीत या बुरा के लिए आता है, और इसे जो शब्द बन रहे हैं वो अपव्यय। तो अपव्यय क्या है, एक बुरी बात ही तो है अपव्यय। अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा, ये अप उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से आपका आता है अभि। अभि मीन्स पास या सामने। अभ्युदय, अभ्यंतर, अभ्यास या अभिष्ट, ये हुए। आगे है अ मीन्स बुरा। अ उपसर्ग है जिसका अर्थ अगर देखें तो बुरा या हीन के लिए आता है, और जो इसके शब्द बन रहे हैं वो है अवज्ञा, अवतार, अवकाश और अवशेष। आक का अर्थ यहाँ पे तक या से है, और यहाँ पे शब्द देखें तो आघात, आगम, आमोद और आतप। वहीं 8वां है उत। उत उपसर्ग का जो अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उज्ज्वल, उदय, उत्तम, उद्धार होंगे। 9वां है उप उपसर्ग है, इसका जो अर्थ होगा समीप है, उपवन, उपेक्षा, उपाधि और उपहार। उसी तरह से दुर आपका उपसर्ग है जिसमें का अर्थ होता है बुरा या कठिन, और जो शब्द बन रहे हैं वो दुरूह, दुर्गुण, दुर्वस्था, दुराशा, दुर्दशा। दुष एक उपसर्ग है, यहाँ पे आपका बुरा और कठिन इसका अर्थ बनेगा, और यहाँ पे संधि आपकी ष्टुत्व संधि आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें जो शब्द बन रहे हैं वो दुष्कर, दुःसाध्य, दुःशासन, दुःशासन, ये आपके शब्द बन रहे हैं। आगे है नी। नी का अर्थ है बिना या विशेष, और शब्द बनेंगे आपके न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध आदि। 13वां है निर। निर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निर का जो अर्थ बनेगा वो बिना या बाहर के लिए बनेगा, और जो शब्द बनेंगे वो निरामिष, निर्धन,
निरोग, नीरस और निरीह बनेंगे। 14वां है निश, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी दोनों का अर्थ समान आ रहा है और जो शब्द बन रहे हैं उसमें निश का बनेंगे निश्चल, निष्काम, निष्फल और निसंदेह। आगे है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो आगे और अधिक के लिए होगा और जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे प्रयत्न, प्रारंभ, प्राचार्य और प्रार्थी। 16वां है परा। परा उपसर्ग जिसका मतलब पीछे या अधिक है। पराक्रम, पराविद्य, परावर्तन, पराकाष्ठा ये शब्द बनेंगे। परि उपसर्ग लगाने का मतलब है चारों ओर। अभिता परिता वाला सूत्र आप देखेंगे तो यहाँ से परि का आप अर्थ समझ जाएंगे। और क्या बन रहे हैं यहाँ से पर्याप्त, पर्यटन, पर्यंत, परिणाम और पर्यावरण। 18वां है प्रति। प्रति जो प्रत्येक शब्द का अर्थ देता है और यहाँ पे जो शब्द बन रहे हैं वो बन रहे हैं प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा और प्रतीति। इसी तरह से आपका 19वां उपसर्ग है वी। वी उपसर्ग है जो विशेष या भिन्न का अर्थ देता है और इसके जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे विलय, व्यवहार, व्यायाम, व्यंजन और व्याधि। 20वां है सु। सु उपसर्ग है जिसका भाव अगर निकले, अर्थ निकलता है तो अच्छा और सरल को लेकर निकलता है। उसके जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे सुगंध, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति और सुलभ। इसी तरह से 21वां जो आपका उपसर्ग है वो है सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और देखिए सबसे लास्ट में भी है। सम जो अर्थ देता है पूर्ण और शुद्ध का, तो क्या है संकल्प, संयम, संयोग, संलग्न और संतोष। देखिए यहाँ पे सम उपसर्ग है लेकिन जो वर्ड बन रहा है वो संतोष बन रहा है, तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, सन लगाएंगे कि उपसर्ग सन है, लेकिन सन नाम का कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। तो ये जो सम उपसर्ग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22वां जो लास्ट उपसर्ग है वो आपका अन उपसर्ग है जिसका अगर अर्थ देखें तो नहीं या बुरा ये भाव प्रकट करते हैं। इसमें जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अनुपम, अनीह, अनागत, अनुचित और अनुपयोगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपके संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं जिन्हें आपने देख लिया। इन 22 उपसर्ग को आप याद कर लीजिए, बाकी शब्दों को आप तोड़ मड़ोड़ के निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।